हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग शान बेबो फूडीज़। तो ये है शाम का समय और आज मैंने शाम को बहुत सारी सब्ज़ी खरीद के लाई। और अभी तो सब्जियां वही जाड़े वाली चल रही है, लेकिन एक नई चीज़ आ गई है और वो है कटहल। तो कटहल आज लेके आई हूँ। फ़िलहाल आज मैं जब सब्ज़ी लेके आ रही थी तो गिरते गिरते बहुत तेज़ बची। शायद मेरा पैर फ्रैक्चर हो जाता, लेकिन बच गया क्योंकि भाभी बगल में चल रही थी तो उनको मैंने पकड़ लिया। जो सड़क ऊंची और नीची होती है उसी के बीच में मेरा पैर पड़ गया और मैं उधर देख ही नहीं रही थी और बिल्कुल गिरने ही वाली थी कि भाभी को बस पकड़ा कस के और तब जा कर के मैं संभल पाई। तो फिलहाल बच गया, लेकिन पैर में हल्का मोच तो आया ही है। आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ शाम से, क्योंकि थोड़ा इधर व्यस्त चल रही हूँ, ना ब्लॉग ढंग से बन पा रहा है, कोई दिक्कतें घर पे चल रही हैं, पापा की तबीयत नहीं अच्छी चल रही है, इसलिए ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। तो फिलहाल आज है सैटरडे और अभी सब्जी लेके आई हूँ मार्केट से। और ये लौकी देखिए, इतनी अच्छी लौकी है और टेस्टी बहुत है। बड़ी ज़रूर है बट टेस्टी बहुत है। तो पहले मैंने सोचा था कि लौकी में टेस्टलेस होगी, लेकिन नहीं, एक बार मैं ला चुकी हूँ तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, इसलिए मैं ले आई। और आज सीज़न का पहला कटहल, तो ये कटहल आ गया है और आज बनाते हैं। बहुत दिन से मार्केट में देख रही थी, लेकिन मुझे लगा कि जब सही समय आएगा तभी इसको लेके आऊँगी। तो आज मैं इसको ले आई, क्योंकि बिना सीज़न की सब्ज़ी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ले आना। तो आज कटहल ले आई हूँ और आज बनाऊँगी कटहल की सब्ज़ी। तो आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि कटहल तो हम सबको बहुत पसंद है और इतनी सारी सब्जियाँ ले आई हूँ, सब सीजनल है, सब अच्छी है। और आज सबसे बड़ी बात, मैंने बैर ले आई, मुझे बहुत दिनों बाद बैर दिखाई दी और मुझे ये छोटी वाली बैर बहुत पसंद है, तो ये भी ले आई हूँ। बीच बीच में एक खा लेती हूँ और फिर ऐसे ये बीच में रखी हुई है। तो चलिए अभी बनाते हैं रात का खाना और फिर देखते हैं कैसा बनता है आज की कटहल की सब्ज़ी। और मुझे माफ़ करिएगा, मैं आपको मूली दिखा रही थी और बोल लौकी रही थी। बाद में जब देखा तो फिर मुझे लगा हे भगवान, मैं मूली दिखा रही हूँ और बोल लौकी रही हूँ। तो वो मूली थी जो साइज़ में इतनी बड़ी थी। और अभी शाम को लगभग 7 बज रहे थे, 7:30। तो सुल्तान बहुत तेज़ भूखा था, तो मैंने उसको अंडा और रोटी दे दिया। और अभी केवल 3-4 रोटियां दी हैं, अभी एक अंडा उसको बाद में 11-12 बजे तक दे दूँगी। और ये कटहल का जो मूसा होता है उसको काट के मैंने हटा दिया। और उसके बाद कटहल तो यहाँ पर मार्केट में कट के ही मिलता है। तो ये लगभग 3 पाव कटहल था। इसको मैंने साफ़ करके धुल करके थोड़ा सा बॉईल कर लिया है। और बॉईल करने के बाद जब ये लगभग पक जाएगा काफ़ी कुछ, तब इसको फिर मैं फ्राई करूँगी। और सब्जियां अपनी जगह पे डाल दूँ, मतलब जो सब्जी को ले आना और उसके बाद उसको ढंग से रखना, ये भी एक बड़ा ही काम होता है। तो सब सब्जियां, और इस समय ज़्यादा सब्जी जैसे वो प्याज व्याज पकी वाली नहीं आ रही है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं लाती, क्योंकि ख़राब हो जाती है। इस समय आलू प्याज सब कच्चा आ रहा है, तो थोड़ा ही ले आती हूँ। और जब गर्मी में जब ये पकी आलू आती है तब इकट्ठा ला के 5 किलो या 5 किलो प्याज भर के स्टोर कर दो, तो फिर 15-20 दिन तक नहीं देखना, मतलब लाना पड़ता है। लेकिन अभी तो ये कच्ची प्याज़ें आ रही है, इसलिए थोड़ी ही थोड़ी लेके आती हूँ। उस पर से भी कुछ ना कुछ ख़राब हो ही जाती है। फ़िलहाल मेरे घर में प्याज की खपत बहुत ज़्यादा है। बच्चे प्याज कच्चा पक्का हर टाइप का खाना पसंद करते हैं। और दूसरी चीज़ कि मेरे यहाँ मसाले वाली सब्ज़ी ज़्यादा बनती है, इसलिए प्याज की यूज़ ज़्यादा होता है। तो बस ये मैंने 4 प्याज ले ली थी और 4 प्याज में से 2 प्याज को मैं पीस लूँगी अदरक और लहसुन के साथ। और एक बड़ी प्याज नहीं, हाँ, और 2 प्याज जो है वो मीडियम साइज़ की मैं काट के तड़के के लिए रखूँगी। तो अभी ये कटहल बॉईल हो रहा था, इसमें मैंने थोड़ा नमक भी डाल दिया और अब प्याज अदरक और लहसुन इनको पीस लूँगी।
और मेरे कटहल अच्छे से बॉईल हो चुके थे, मतलब थोड़े से आधे से ज़्यादा वो पक चुके थे। तो बस थोड़ा सा तेल डाल करके पहले इनको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, और अच्छे से जब ये फ्राई हो जाएंगे तब इसके बाद इसी कढ़ाई में मैं सब्जी बना लूँगी। और सब्जी अब कढ़ाई में, मतलब कि अधिकतर लोग कुकर में बना लेते हैं, या मैं भी बहुत ज़्यादातर कुकर में ही सब्जी बनाती हूँ ताकि वो जल्दी से बन जाए। और दूसरी चीज़ कि कुकर में जब विज़ल आती है तो वो पूरा कलर जो होता है वो उसका पूरा बहुत अच्छे से बाहर आ जाता है। कढ़ाई में थोड़ा सा कम आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कढ़ाई की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है। और पहले के टाइम पे तो लोग कढ़ाई में ही सब्ज़ी बनाते थे और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता था। और आजकल तो सब्जियों में वो टेस्ट नहीं आता जो मम्मी दादी लोग बनाती थी सिल पे पीस करके। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब शायद उस तरह की कोई व्यवस्था हो ही नहीं पाती है। हम लोग इस तरह से अपने घरों को बनवा लेते हैं कि सिल भी रखने की अब जगह शायद नहीं बनाते हैं। तो ये बहुत बड़ी कमी है हम लोगों के घरों की। लेकिन मैं कभी ना कभी एक ऐसा किचन ज़रूर बनाऊंगी जहाँ पर मैं अपने पूरे जैसे गांव का परिवेश होता है उस तरह से मैं करूँगी। और ये मुझे बहुत शौक़ है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं छत पे अपनी एक कच्ची किचन ज़रूर बनवाऊँगी। देखिए ये कब होता है। अपने मन में हमेशा कुछ अच्छी चीज़ें रखे रहो और उसके बाद फिर कभी ना कभी उसको पूरी करना, मतलब कभी पूरी करो तो बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, मैंने मन में ये एक बात ज़रूर रखी है कि मैं अपने छत पे एक किचन ज़रूर बनाऊँगी। तो चलिए इसी के साथ आगे सब्जी बनाते हैं। और सब्जी में फिर जब मेरा कटहल अच्छे से फ्राई हो गया तो उसमें मैंने फिर से तेल डाला, प्याज डाली और प्याज को लाल किया। और लाल करने के बाद फिर उसमें वो जो अदरक लहसुन और प्याज को मैंने पीसा था वो पेस्ट मैंने डाला, उसको भी बहुत अच्छे से फ्राई किया। उसके बाद फिर उसमें हल्दी और मिर्च, धनिया पाउडर डाला। और उसके बाद फिर अब ये भून रही हूँ मैं मसाला। और अभी इसमें जीरा पाउडर भी मुझे डालना है। और फिर जीरा पाउडर डालने के बाद फिर मैंने उसमें टमाटर डाला। कटहल की सब्ज़ी में वैसे टमाटर नहीं पड़ता है, लेकिन मैं टमाटर एक छोटा ज़रूर डालती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है टमाटर का टेस्ट। तो बस टमाटर डाला, फिर नमक डाल करके अब इस मसाले को ढक करके अच्छे से भूनूंगी ताकि इसका पूरा तेल जो है वो बाहर आ जाए। उसके बाद फिर इसमें कटहल डालूंगी। तो 2 बार मैंने इसको खोल करके इसको चेक किया कि मसाला जले भी ना और खूब अच्छे से पक भी जाए। और उसके बाद फिर कटहल को डाल करके कटहल को भी लगभग 5 मिनट तक मैंने खूब अच्छे से भूना। उसमें गरम मसाला डाला। आज मेरा गरम मसाला ख़त्म हो गया था तो मैंने पाउच वाला डाला है, और ये भी बहुत अच्छा मसाला होता है, राजेश का गरम मसाला, तो वो डाला। और मैं गरम मसाला राजेश का बड़ा पैकेट भी लाती हूँ, लेकिन आज वो बड़ा वाला ख़त्म हो गया था इसलिए पाउच वाला डाला। उसके बाद फिर कटहल को और थोड़ा सा 5 मिनट तक भूना और उसके बाद गर्म पानी डाला। और गर्म पानी मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ कि मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए। वैसे मेरे घर में ग्रेवी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। मुझे तो वो जो लटपट वाली सब्ज़ी होती है वही पसंद आती है। लेकिन शान भी ग्रेवी पसंद करता है, मम्मी भी, और इनके पापा भी, सब लोग ग्रेवी पसंद करते हैं, इसलिए मुझे ग्रेवी ही लगानी पड़ती है। और बस अब
थोड़ी देर के लिए उसको ढक दिया है और ढकने के बाद अब कटहल में जो थोड़ा सा कच्चापन था वो अब पक जाएगा। और लगभग पूरी धीमी आंच पे बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने कढ़ाई मतलब चढ़ाई हुई है सब्जी को। और अब जो थोड़ा सा समय बचा हुआ है उसमें बेबो को थोड़ा पढ़ा दूँ, क्योंकि बेबो के एग्ज़ाम है 29 तारीख से और शान के भी हैं 26 तारीख से। तो अब इन लोगों के एग्ज़ाम फाइनल हैं, तो बेबो को तो मुझे पढ़ाना पड़ता है, शान को मैं नहीं पढ़ाती, शान अब अपने से ही पढ़ते हैं। तो बेबो को कुछ जीके का एग्ज़ाम है, तो जीके मैं उनसे पूछ रही हूँ। अच्छा, ये श्रीधरन जो उसमें था, श्रीधरन वही था ना? कौन? जो चंद्रयान भेजा था? नहीं, वो नहीं था, श्रीधरन श्रीनिवासन था। क्या नाम था उसका? पता नहीं याद नहीं। ऐसे ही था ना। और ये देखिए फाइनल मेरी सब्जी का कलर। और इसको धीमी आंच पे पकाने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए फ्लेम को बंद करके ढक के रख दिया था। और अब हटाए तो देखिए इसका पूरा ऑयल बाहर आ गया और बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी। कटहल तो बिल्कुल चिकन की तरह होती है। तो फाइनली हम वेजिटेरियन का ये चिकन बन के रेडी हो गया। आई होप आपको आज की ये कटहल की सब्ज़ी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और मिलिएगा फिर से एक नए व्लॉग में। गुड बाय एंड टेक केयर।